मुरादाबाद में ईपीसीएच प्रशासनिक समिति के सदस्य पद के चुनाव की कई दिनों से चल रही प्रक्रिया कल पूरी होने के बाद रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें मुरादाबाद के नीरज खन्ना और हेमंत जुनेजा सीओए चुनाव में विजयी हुए। बुधवार दोपहर तक चुनाव का नतीजा घोषित हो गया। सीओए सदस्य पद के दावेदार शहर के चारों निर्यातकों को मतदान खत्म होने के बाद चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से नीरज खन्ना, दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन से हेमंत जुनेजा विजयी हुए। चुनाव में मुरादाबाद समेत पूरे यूपी के अलावा उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में ईपीसीएच के सदस्य निर्यातकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित नोदी एक्सपोर्ट दिल्ली रोड पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएचईए के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि एमएचईए व येस पहले की तरह ही निर्यातक उद्योग के विकास के लिए काम करते रहेंगे। निर्यातक से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जैसे MEIS व IGST वगैरह के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और निर्यातकों को उनका हक दिलाने में अपना योगदान निभाते रहेंगे। तो वहीं MHEA के संरक्षक नजमुल इस्लाम का कहना है कि हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी फील्ड में जब दो लोगों के बीच कंपटीशन होता है तो उसमें एक की हार और एक की जीत होती है। अब आने वाले समय में हार का मंथन किया जाएगा और कमी में भी सुधार किया जाएगा। साथ ही जिन एक्सपोर्टर्स ने हमें वोट दिया उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीत नीरज खन्ना जी की नहीं है, ये जीत सारे निर्यातकों की जीत है। ये जीत MHEA की है, ये जीत यश की है, दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की है और उनके समर्थक व जिन्होंने वोट नहीं दिया उन निर्यातकों की भी है, क्योंकि हमारे ये जो उम्मीदवार हैं ये ट्रेड के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे समझें कि ये हम सबकी जीत है। आगे हमारी रणनीति ये है कि हमारे 4 COA हैं, हमारे नीरज खन्ना जी, कमल सोनी जी, नवील जी और नावेद जी भी आने वाले समय में बहुत जल्दी ही CO के पद पर विभूषित होंगे और ये सारे उसी प्रकार से कार्य करेंगे EPCH के साथ लेके। EPCH हमेशा बड़े भाई का रोल प्ले करता है कि जो भी हमारे शहर की समस्याएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी समस्या है MEIS की, जो हम लोगों की एक सब्सिडी मिलना बंद हो गई है और उसके लिए हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। 31 दिसंबर को वो ख़त्म होनी है। RODP के रूप में हम दोबारा उसको EPCH के साथ मिलकर बहाल कराएंगे। सबसे पहला हमारा विषय ये है। दूसरा विषय हमारा ये है कि हम अपने COA मेंबर्स के साथ मिलकर IGST और GST के जितने भी मुद्दे हैं उनको, जो कस्टम के हमारे मुद्दे हैं उनको, व हमारे निर्यातकों की जो भी समस्याएं हैं उनका हम निराकरण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारा ये भेदभाव नहीं होगा कि ये किस संगठन का है, किसका है, इसने हमें वोट दिया है नहीं दिया है। जितने भी हमारे निर्यातक बंधु हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के और मुरादाबाद के, हमारे ये चारों COA उनके लिए दिन रात कर काम करेंगे बराबर। देखिए, मैं 20 साल से EPCH का चुनाव लड़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कभी पता होगा कि कभी जीत कभी हार सभी की लगा रहती है। जैसे चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे MLA हो, MP हो, सभी की लगी रहती है। लेकिन चुनाव जो होते हैं वो बराबर आते रहें जाते रहें। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अपने मन में कोई मनमुटाव ना रखे। मतभेद ज़रूर हो सकते हैं लेकिन मनमुटाव नहीं हो सकते। मेरे सभी से चारों स्टेट से जहाँ जहाँ से मुझे समर्थन मिला है या नहीं मिला है, मैं उनको सभी को बधाई देता हूँ और ख़ास तौर से मैं नीरज जी को भी बधाई देता हूँ। और नावेद साहब हारे नहीं हैं। हार की समीक्षा मैं करूँगा, किस वजह से हमारे इतने कम वोटों से हार जीत हुई है और किस वजह से हुई है। मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरा सहयोग दिया है, नहीं दिया है, पूरी जो मेरी टीम है जो
इलेक्शन की और वैसे भी हमारी MHE की टीम है, यश की टीम है, मैं उसके साथ बैठकर एक समीक्षा करूंगा महासचिव की अध्यक्षता में। उसको मैं देखूंगा कि हमारी कहाँ सी थोड़ी सी कमी रह गई है और उस कमी को मैं आगे दूर करूंगा। बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर कुछ लोग समझदार होंगे तो इशारा आज ही मिल गया था कि जो EPCH किसी भी हारे हुए प्रत्याशी को हार नहीं मानती है, वो किसी ना किसी रूप में उसको वहाँ पर एडजस्ट करते हैं, लेते हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। जितने भी पास्ट चेयरमैन हैं आज सब वो वहाँ पर किसी ना किसी रूप में काम करते हैं और आगे नाविदुर रहमान साहब भी इसी रूप